नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। उनकी मुख्य देन उपन्यास व कहानी है। उनकी माता का नाम राम देवी व पिता का नाम प्यारे लाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। सन 1919 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब में उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी। सन 1921 से 1923 के बीच जैनेंद्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहां राजनीतिक पात्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उन्होंने निम्न रचनाएं लिखी: उपन्यास, निबंध, कहानी आदि। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ का सारांश रूप पढ़ेंगे। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी के सामने एक सुंदर सा बगीचा बनवाया था। उसमें फूल, पौधे और फव्वारे भी थे। दिन ढलने पर वे कोठी के बाहर गलीचे पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता देखते रहते थे। सेठ माधव दास एक दिन शाम के समय कोठी के बाहर अपने बगीचे में बैठे थे। उनके पास बहुत धन दौलत थी, फिर भी मन कुछ खाली खाली सा था। एक दिन शाम के समय गुलाब की डाली पर एक चिड़िया की बच्ची आकर बैठ गई। उसका सिर छोटा सा तथा शरीर पर रंग बिरंगी चित्रकारी थी। वह खुशी से फुदकती हुई मीठी आवाज निकाल रही थी। माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता देखकर वह अपना सब कुछ भूल जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। यह बगीचा तुम सबके लिए बनवाया गया है। तुम बेखटके आया करो। इस पर चिड़िया की बच्ची डर जाती है। वह कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं पल भर सांस लेने के लिए यहाँ टिक गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। आप मुझे माफ़ करें। यह सुनकर माधव दास ने चिड़िया से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। उसे अपने साथ अपनी कोठी में रहने के लिए कहता है और चिड़िया को बहुत सा प्रलोभन भी देता है कि वह उसे सारी सुख सुविधाएं देगा और कहा कि उनकी कोठी में वह जो कुछ मांगेगी वह सब कुछ उसे मिलेगा। पिंजरा भी सोने का बनवा दूंगा। पिंजरे में पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया का माधव दास के प्रलोभन का कुछ असर ना हुआ। चिड़िया ने कहा कि वह अपनी माँ के पास जाएगी। मेरे वापस ना लौटने पर माँ मेरी राह देखती होगी। चिड़िया को किसी बात का असर ना होने पर
माधवदास उसे बातों में उलझाकर रोकना चाहा तो वह बोली कि मेरा घर बहुत दूर है, अंधेरा हो जाएगा और उसे रास्ता दिखाई नहीं देगा। इस पर सेठ ने कहा कि अरे अभी बहुत समय है, चली जाना। किंतु चिड़िया की बच्ची जाने के लिए बहुत उतावली हुई तो सेठ ने उससे उसके भाई बहनों के बारे में पूछकर रोकना चाहा और घर के नौकर को बटन दबाकर चिड़िया को पकड़ने के लिए बुला लिया। फिर चिड़िया को बातों में उलझाकर नौकर को चिड़िया को पकड़ने का इशारा कर दिया। उसका नौकर चिड़िया के पास पहुंच चुका था और उसके हाथ चिड़िया तक पहुंच चुके थे। नौकर के हाथ का कठोर स्पर्श पाते ही चिड़िया चीख पड़ी और तुरंत उड़कर अपनी माँ के पास पहुंच गई और भय के कारण सुबुकते हुए ओ माँ कहती हुई माँ से चिपक गई और रोने लगी। बच्चों, ये तो था इस पाठ का सारांश रूप। हम अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।